आज हमें तीर्थंकर भगवान अरिहंत प्रभु के जो 8 प्रातिहार होते हैं, जिन्हें उनके मूल गुणों में भी सम्मिलित किया गया है, उसके विषय में जानना है। शास्त्रसार समुच्चय अध्याय प्रथम सूत्र नंबर 13, इसमें एक सूत्र आया है, अष्ट महाप्रातिहार्याणि। प्रातिहार्य 8 होते हैं और इन प्रातिहार्यों को धारण करने की क्षमता, अर्हता जिन्हें होती है उन्हें अरिहंत कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा इनसे समलंकृत होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, जो भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं। निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। देवेंद्रों के द्वारा नियुक्त प्रतिहार सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत के प्रातिहार कहते हैं। कहा भी गया है, प्रतिहारा इव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ता देवास शेषाम कर्माणि कृत्याणि प्रातिहार्याणि। जो देवेंद्रों के द्वारा नियुक्त होते हैं प्रतिहार सेवक का कार्य करने में, देवता को अरिहंत के प्रतिहार कहते हैं। और उनके द्वारा भक्ति हेतु रचित अशोक वृक्ष आदि को तथा इन प्रतिहारों की तरह तीर्थंकर अरिहंत प्रभु के साथ सदैव रहने से प्रातिहार कहलाते हैं। और ये जब देवकृत होते हैं, शांति भक्ति में इनके नाम भी आए हैं। दिव्य तरहु सुर पुष्प सुवृष्टि दुंदुभिरासन योजन घोषौ आतपवारण चारण युग में यस विभाति च मंडल तेजा। प्रथम प्रातिहार अशोक वृक्ष है, और जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर की दीक्षा होती है, वही वृक्ष अशोक वृक्ष की संज्ञा से संज्ञापित होता है। और ये समस्त जीवों को शोक रहित करता है, इसलिए इसे अशोक वृक्ष कहा जाता है। और ये अशोक वृक्ष मरकत मणि के बने हुए हरे हरे पत्तों और रत्नमयी चित्र विचित्र फूलों से युक्त होता है। यह वनस्पति काय न होकर पार्थिव व देवरचित होता है। भगवान आदिनाथ ने वट वृक्ष तथा भगवान महावीर स्वामी ने साल वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण की थी, और इनके समोसरण में यही वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाए। इनकी शाखाएं 1 योजन की होती हैं, और जिस वृक्ष के नीचे भगवान की दीक्षा होती है वही उनका अशोक वृक्ष होता है। समोसरण में मैंने तीर्थंकर और तीर्थंकरों के बैराग का कारण, दीक्षा की पालकी, दीक्षा वृक्ष, दीक्षा वन और दीक्षा स्थल आदि की मैंने इसमें पूरी लिस्ट दी है। आप इससे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा प्रातिहार सिंहासन प्रातिहार होता है। समोसण की मध्य रत्नमयी पीठिका के ऊपर सिंहासन होता है, जो उत्तम रत्नों से निर्मित होता है। सिंह जैसी आकृति होती है, इसलिए इसे सिंहासन कहते हैं। और केवल ज्ञानी प्रभु इस पर 4 अंगुल ऊंचे अधर विराजित होते हैं, जो 1 धनुष ऊंचा होता है। भामंडल प्रातिहार, घातिया कर्मों को नष्ट होने के कारण भामंडल के पश्चात मस्तिष्क के पृष्ठभाग में अनेक प्रभाकरों से भी अत्यधिक प्रभावलय बन जाता है। उसे प्रभामंडल या भामंडल कहते हैं। केवल अज्ञानी प्रभु के शरीर की आभा मध्याह्न के सूर्य की आभा या प्रकाश को स्थान देती है। परमोदारिक शरीर की आभा ही भामंडल बन जाती है। आदि पुराणकार ने बहुत अच्छे प्रभामंडल का वर्णन किया है। और अगला प्रातिहार छत्र त्रय है। भामंडल प्रातिहार जो होता है, इसमें जीव के 7 भाव दिखते हैं। 3 भूतकाल के भाव तथा 1 वर्तमान काल का भाव और 3 भविष्य काल के भाव दिखाई देते हैं। छत्रत्रय प्रातिहार जो होता है, ये तीनों लोगों के स्वामित्व का प्रतीक रूप भगवान के मस्तक पर रत्नमय 3 छत्र सुशोभित होते हैं, जो शरद ऋतु के चंद्र के समान श्वेत तथा लटकती हुई मालाओं की पंक्तियों से मनोरम दृष्टिगत होते हैं। आदि पुराणकार ने इनके विस्तार के विषय में वर्णन किया गया है। अगला प्रातिहार है चमर प्रातिहार। 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप भगवान के दोनों ओर क्षीर सागर के जल के समान धवल सुंदर मनुग्ग 64 चवर
देवों यक्षों के द्वारा ढोरे जाते हैं। आदि पुराणकार ने इन चमरों की पंक्ति को आकाश गंगा की उपमा दी। केवल मात्र जिनेन्द्र भगवान के 64 चमर होते हैं, चक्रवर्ती के 32 चमर होते हैं, अर्धचक्री के 16 चमर होते हैं, मल्लेश्वर राजा के 8, महाराज के 2, राजा के 1 चमर होता है। अगला प्रातिहार है सुर पुष्प वृष्टि। मंदार, सुंदर, संतानक, नमेरु व पारिजात आदि उत्तम वृक्षों के ऊर्ध्वमुखी दिव्य पुष्पों की वृष्टि भगवान के मस्तक पर आकाश से निरंतर होती रहती है। मानदुंगाचार्य कृत भक्तामर स्तोत्र और कुमुदचंद्राचार्य कृत कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्रमशः आदि प्रभु व पार्श प्रभु के अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन किया गया है। भक्तामर स्तोत्र के 33 और कल्याण मंदिर के 20वें काव्य में कर्म बंधन की क्षमता के संदर्भ में लिखा गया है। अगला प्रातिहार जो है वह देव दुंदुभी प्रातिहार है। दुंदुभी प्रातिहार जयगान जयघोष का प्रतीक है, जो भगवान के धर्म राज्य का जयघोष कर सुयश प्रकट करती है। यह ध्वनि तीर्थंकर के सानिध्य में ऊपर आकाश में भुवन व्यापी होकर आबाल वृद्धों में अरिहंत प्रभु के आगमन की सूचना प्रदान कर आनंद का संचार करती है। इसे देवदुंदुभी कहते हैं। अगला प्रातिहार एवं अंतिम प्रातिहार ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार है। यद्यपि केवल ज्ञान के 11वें अतिशय के रूप में इसे यति वृषभाचार्य ने स्वीकार किया है तुल्य प्रणति नामक ग्रंथ में। इस प्रातिहार के स्थान पर तीर्थंकर को घेरकर 12 गण के भव्य जीव हाथ जोड़कर बैठे हैं और ये दिव्य ध्वनि के रूप में इस प्रकार अष्टप्रातिहार सहित 34 अतिशय हुए। ये भगवान के अतिशय के रूप में भी ये अरिहंत महात्म्य नामक ग्रंथ पुस्तक है, जिसकी रचना नवोदित विद्वानों को दृष्टि में रखते हुए की गई है। ये अरिहंत महात्म्य में समौषण महामंडल विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान और आरह चक्र महामंडल विधान में जो अरिहंत प्रभु की महिमा का गान किया गया है, उस महिमा को क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण के साथ में यह ग्रंथ रचित किया गया है। और यह ग्रंथ आप नवोदित विद्वानों से मेरा कहना है कि आप इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और विधान को अरिहंत प्रभु की महिमा के अनुसार ही उसका वर्णन करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, सगरा, दमोह, मध्य प्रदेश।